नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए। हम देखेंगे फरवरी का मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग पूरी तरह से एनर्जी पर बेस्ड है, तो आपने एनर्जी पर फोकस करना है। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे और सही यहाँ पर आंसर निकल कर आए। रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से भी देख सकते हैं या फिर अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि के लिए हम देखेंगे सिंह राशि के लिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को प्लीज़ डिवाइन उनके जो भी सवाल है उन सवालों के सही जवाब दीजिए। फरवरी का मंथ उनका कैसा रहने वाला है। थैंक यू डिवाइन। क्या और किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं उनके जीवन में। थैंक यू डिवाइन। उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है, उनका वेल्थ, उनकी लाइफ, पर्सनल, प्रोफेशनल। प्लीज़ डिवाइन सही गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। इतने प्यार से आपकी रीडिंग का वो इंतज़ार करते हैं। बहुत प्यारी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। लियो देखते हैं। ओके, वाह क्या बात है भाई। मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ पता है, क्योंकि मुझे एक कार्ड, मुझे शक था कि पता नहीं वो आया है या नहीं आया, बट आया है आया है आया है। ये रहा सबसे पॉजिटिव और अमेजिंग कार्ड। मुझे बहुत प्यारा लगता है ये कार्ड ना। चलिए, द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 की एनर्जी है यहाँ पर। द हैंगमैन, किसी का बर्थडे आ सकता है 8 तारीख को, या फिर 8 मंथ में अगस्त में बर्थडे आता होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। द सन का कार्ड आया है, देख सकते हैं। द हेरोफेंट, घर में शादी वादी की बात चल रही है, एंगेजमेंट की बात चल रही है, या फिर आप दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि अब चाहे माँ रूठे या बाबा, यारा मैंने तो हाँ कर दी। कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, ये क्यों आया? द डेथ का कार्ड भी आया है, हर्मिट एंड डेथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग सिंह राशि के जो हैं वो इस वक्त अपनी हेल्थ इशू को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर बहुत लंबे समय से, पिछले 4 महीने से हो सकता है कि आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ को लेकर जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने हेल्थ को लेकर कहा है तो सभी सिंह राशि के साथ ऐसा हो रहा होगा, नहीं, सबकी अलग अलग स्टोरी है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पिछले 4 महीने से, 4 वीक से बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ की इशू रह रही है, परेशान हो रहे हैं। आपको बैक में पेन हो रहा है, सर में, पेट में, चेस्ट में पेन हो रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कि कोई इंसान इतना बीमार है जिसकी वजह से आप बहुत चिंतित हैं, आप बहुत परेशान हैं। आपने छुट्टियाँ ले ली होगी उनकी देखभाल करने के लिए, या फिर आप छुट्टी लेकर उन्हें देखने गए होंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, द डेथ का कार्ड आया है। देखिए, डेथ 2 चीज़ों को यहाँ पे इंडिकेट करता है। यहाँ पे डेथ मुझे बता रहा है या तो अभी रिसेंटली आपके घर परिवार में किसी की डेथ हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उस इंसान से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और वो इंसान चला गया आपके जीवन से। और दूसरी सिचुएशन ये दिख रही है कि देखिए, जब हम कहते हैं कि डेथ यानी कि किसी की आत्मा जो है वो शरीर छोड़ के चला गया है। आत्मा तो नहीं मरी है, वो कोई दूसरे शरीर में जाएगी। तो इसी तरह से सिचुएशन भी हो सकता है कि कोई उस सिचुएशन की डेथ हुई होगी। अब आपके जीवन में एक नई सिचुएशन आने वाली है, बहुत ही खुशनुमा, क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहा है। ये आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसी कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कुछ भी हुआ हो, ठीक है, कुछ भी मतलब ETC कुछ भी हो सकता है,
उस सिचुएशन की डेथ हुई है और आपके जीवन में एक नई चीज़ आई है, आपको परमात्मा ने कुछ नया दिया है जिसके वजह से आपके आने वाले समय में आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। ये जो मुझे 10 सन की एनर्जी यहाँ दिखा रही है, हो सकता है किसी के परिवार में बेबी का बर्थ हुआ हो, इस वजह से भी घर में खुशियाँ आ रही हो, आपके घर में लक्ष्मी का आह्वान हुआ हो, या फिर बेटे का आह्वान। देखिए, बेटा हो या बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक नन्हे मेहमान का आपके घर में प्रवेश हुआ है, उसका एक कहते हैं ना कि परिवार बढ़ गया है, ये वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही। हो सकता है वो फरवरी के महीने में ही आपके घर में ये खुशखबरी आपको मिले। इस तरह की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि स्कूल की पढ़ाई हो या कॉलेज की पढ़ाई हो। इनके अलावा भी ना हमारे जीवन में हम अगर चाहे तो पूरा जीवन पढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा, आफ्टर मैरिज भी लोग पढ़ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, या फिर अगर किसी की पढ़ाई छूट गई, उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की है एक उम्र में जाके 40-50 प्लस। ऐसी सिचुएशन भी किसी के जीवन में हो सकता है। जिनका पढ़ाई बीच में रुक गया था, वो इंसान अपनी पढ़ाई पढ़ेगा, आगे की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो सोच रहा है, क्योंकि हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके वजह से उनका स्टडी बीच में ख़त्म हो गया था, छूट गया था, उनका पढ़ाई रुक गया था। तो वो इंसान वापस से फरवरी के महीने में, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप सोच लेंगे कि अब मुझे आगे पढ़ना है, या फिर जो कंटिन्यू करे ही हुए हैं और जो पढ़ी रहते हैं, उनके मन में ये आ रहा होगा कि मुझे बाहर जाना है अब अपने हायर स्टडी के लिए। तो ये 2 सिनेरियो मुझे दिख रहा है। द चैरियट का कार्ड जो यहाँ आया है मुझे बता रहा है चैरियट। 2 सिनेरियो यहाँ पर मैं बता सकती हूँ। जो लोग स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप बाहर स्टडी के लिए 2025 में जा सकते हैं, यहाँ पे डिवाइन की ओर से बताया जा रहा है। फिलहाल तो हम ये बताएंगे कि फरवरी के मंथ में, क्योंकि रीडिंग तो फरवरी की हो रही है। पर देखिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ तो आपने फरवरी में कोई प्लानिंग नहीं करनी है, दिमाग तो काम करेगा ही, है ना। तो फरवरी के महीने में आपके दिमाग में इस तरह की चीज़ें आएगी कि भाई अब मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, अब मुझे हायर स्टडी करनी, तो इसके लिए तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। या फिर जिनकी पढ़ाई रुक गई थी तो वो अपनी पढ़ाई करेंगे। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। एक चीज़ और बता दूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, फिर चाहे जीवन का कोई भी ऐसा मुकाम हो जहाँ पर आपकी चीज़ें जो छूट गई थी ना, वहाँ पे परमेश्वर आपको बता रहे कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में बहुत जल्दी वो सारी चीज़ें ऐड होती जाएगी। तो खुश रहें, और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उन चैलेंजेस को आप फेस करिएगा, क्योंकि हम लर्न करते हैं पूरे जीवन में। चैलेंजेस को फेस करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यही एक चीज़ है जो सिंह राशि को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सिंह राशि की देखो, जितनी बातें करें उतना ही कम है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बहुत पावरफुल। दुनिया को लगता है उनको कोई गम नहीं है, पर हकीकत में बताऊं तो सिंह राशि को जितना गम है ना, किसी का गम नहीं है उतना। ये बहुत सारी इसमें हम रीडिंग में बातें निकाल कर ला सकते हैं, पर क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, तो मुझे आप लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं तो पता नहीं कितने घंटे यहाँ पर बोलती रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एक कार्ड को एकदम हर तरह से उसे एक्सप्लेन करूँ। चलिए, तो यहाँ पे जो है, जो चीज़ें जीवन में छूट गई है, आपको डिवाइन यहाँ पे ज़रूर देंगे, ये बता रहे हैं। आपको डिवाइन एक चीज़ और कह रहे हैं कि फरवरी मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को ना समाज से, सोसाइटी से, दोस्तों से, परिवार से थोड़ा सा अलग रहकर ना अपने आप पे आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हैं, ये जो द हर्मिट का यहाँ पर एनर्जी आई है, हर्मिट आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि खुद को थोड़े समय के लिए आइसोलेट करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको लोगों के बारे में पता चलेगा।
क्यों यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने आप को आइसोलेट करें और थोड़ा सा सोसाइटी से डिस्टेंस बनाए कटे? क्योंकि देखो सिंह राशि, आप लोगों का नेचर जो है ना बहुत ही बिंदास है और बहुत मुखर होकर बोलते हैं, बहुत ही खुले दिल से आप बात करते हैं, पर लोग आपको इस तरह से लेते हैं कि ये बहुत बेवकूफ़ है सम टाइम, ठीक है। हालांकि मुंह पर तो बहुत आपकी तारीफ करेंगे, कहेंगे वाह वाह ये तो इंसान बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है, पर वो पीठ पीछे हमेशा वो यही बोलते हैं कि ये बस ऐसा ही है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे ना, आपको लोगों के बारे में पता चलेगा जो आपके इर्द गिर्द है। क्योंकि इर्द गिर्द जो है ना, वो एक कहावत है ना कि बहुत मीठी मीठी जो बातें करते हैं वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा कि आपके जो इर्द गिर्द है ना वो हकीकत में आपके अपने हैं या सिर्फ दिखाने के लिए आपके साथ हैं। ये क्यों आया है और क्यों मैंने ये बात कही है, देखिए यहाँ पे एनर्जी आई है तो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको तय करना है कि ये क्या आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान से रीडिंग सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। एक तो आपको आइसोलेट होना है और लोगों को आपको समझने की जो एक ताकत है ना वो आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए सिंह राशि, आपके अंदर वैसे ताकत बहुत है, फिजिकली ताकत बहुत है, मेंटली ताकत आपके पास इतनी नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने आपसे कहा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लोगों के व्यवहार के बारे में, कौन क्या सोच रहा है। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होगा। यहाँ पे डिवाइन ने देखो कितनी अच्छी आपको एनर्जी देकर कहा है कि चीज़ों को छोड़ दे मुझ पर, अपने ऊपर ना ले। ईश्वर आपको खुद से कह रहे हैं कि मुझ पर छोड़ दो अपनी समस्याओं को, चाहे वो कैसी भी समस्या है उससे मैं निपटूंगा। इतना प्यार आपको करते हैं, इतना प्यार। मैं तो कहती हूँ देखो हम सब तो परमेश्वर के ही है ना बच्चे। ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे आज नहीं अच्छा लग रहा है तो वो ईश्वर को भी नहीं अच्छा लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ईश्वर के लिए तो सब एक है। हाँ, फिर वो कर्म के हिसाब से आपका नाप तोल करते हैं आपके कर्मों को। तो यहाँ पे ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अपनी समस्याओं को मुझ पे छोड़ दो, मैं उनका समाधान करूँगा। जो लोग आपके लिए बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, उनका परमेश्वर अब ध्यान रखेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के जीवन में शादी वादी की बातें चल रही है, या फिर ये हो सकता है कि शुरू में ही मैंने कह दिया था, अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो आप दोनों ने अपने आप से बात किया होगा और आप लोगों ने ये डिसाइड किया होगा कि पेरेंट्स अगर नहीं भी मानेंगे तो हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है प्लीज़ डिवाइन मुझे बताए। सिंह राशि के लिए फरवरी के मंथ में लव रीडिंग कैसा रहने वाला है, ये वाली एनर्जी मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। ये दो एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो फरवरी के मंथ में बहुत जल्दी आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी खुद से यहाँ पर आकर ये कह रही है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है आप उनकी क्वीन है। अब देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अब हो सकता है कि ये रीडिंग कोई फीमेल देख रही है, ठीक है। तो आपका जो पार्टनर है वो ये सोच रहा है कि आप उनकी क्वीन है। अब मान लीजिए अगर ये कोई मेल देख रहा है तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो ये सोच रही है कि मेरा जो पार्टनर है वो किसी राजा से कम नहीं है, किंग से कम नहीं है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, सिंह राशि, अगर आप सिंह राशि के तो हो सकता है कि आपका पार्टनर भी जो है वो फायर साइन का हो सकता है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस आपकी राशि का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी कुछ मुझे बता रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आने वाले हैं। आपके बिजनेस, आपके वर्क प्लेस पर कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में होने वाला है। काम की अगर समस्या थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नए ऑफर आएंगे। अगर आपने इंटरव्यू दिया है, रिज्यूमे कहीं ड्रॉप किया है तो डेफिनेटली आपको वहाँ से कॉल आ सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर फरवरी के महीने में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए अगेन मैं कहती हूँ ये एनर्जीज जो है ना बहुत ही
पॉजिटिव और अमेजिंग एनर्जी होती है, इनको आप ऐसे हल्के में बोल नहीं सकते। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 घंटे 8 दिन के अंदर आपके जीवन में कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट होने वाला है, और वो ऐसा पॉजिटिव इवेंट होगा जिसका आपने बड़े लंबे समय से इंतज़ार किया, ये यहाँ पर बता रहा है, और ये होगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में आके मुझे बाद में कहते हैं, मैम जो आपने लास्ट मंथ जो रीडिंग की थी उसमें आपने ये कहा था हमसे, तो ये हुई है बात, और मुझे इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि वाकई में ये मेरा भरोसा और यकीन है कि भाई एनर्जी बात करती है। इतने साल हो गए मुझे, तो जब आप लोगों का इस तरह से कमेंट आता तो तब मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि मैं यहाँ जो कर रही हूँ रीडिंग, यहाँ पर आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी स्टोरी के साथ और रेजोनेट कर पा रहे हैं, और आप लोगों का भी विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि एनर्जी तो है, इसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। भले ही लोग एस्ट्रोलॉजी को किसी भी ऑकल्ट साइंस को ये कह दे कि हाँ ये तो साइंस नहीं है, ये तो ऐसे ही अपनी तरफ से लोग लगा कर बोलते हैं, बट एनर्जी को तो कोई भी एनर्जी को तो वो नहीं कर सकता है ना, दरकिनार ये नहीं कह सकता ना कि एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी तो है भाई, बहुत है, और पॉजिटिव एनर्जी। और मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहे, अपने आसपास के माहौल को आप अपनी पॉजिटिविटी से और ज़्यादा पॉजिटिव करें, तभी जीवन में वो चीज़ें होगी जो आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स हैं लियो साइन के, उनके जीवन में फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। ये कार्ड आने वाला था, ले लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, क्या होने वाला है फरवरी। जस्टिस का कार्ड आया, देखिए कुछ चीज़ में आपको जस्टिस मिलने वाला है। अब वो कुछ चीज़, जब भी मैं कहती हूँ ना कि अब वो कुछ भी चीज़ हो सकता है, फिर वो आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपका हेल्थ हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी, वहाँ पे आपको, क्योंकि जस्टिस का मतलब है कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अगर इनजस्टिस हुआ है किसी भी सिचुएशन में तो आपको वहाँ पे जस्टिस मिलेगा, चाहे डोमेस्टिक एरिया में ही क्यों ना हो, घर परिवार में, फैमिली में आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो आपके साथ जस्टिस होगा, यहाँ बताया जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया, भाई देखो एनर्जी है ना इस तरह से बात करती है। आप लास्ट 3-4 दिन से मेरी रीडिंग उठाकर आप देख लो मेरे चैनल पे जाके, ये स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं आया था, एक बार भी नहीं आया, और आज स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया। इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा। मैं लियो साइन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लियो है, एक लेडी उस लियो को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है यहाँ पे। तो लियो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप ना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो भाई, कैसी भी हो, आपको बहुत अच्छे से आता है उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। हालांकि आप टूट तो जाते हैं बहुत ज़्यादा, पर हिम्मत नहीं हारते। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी आपके अंदर होती है, और जिसके वजह से लोग बहुत प्रभाव आप पर इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर आपका, ठीक है। द एम्परर का कार्ड आया है, भाई बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसके प्रभाव में आप हैं, या फिर आपके प्रभाव में कोई इंसान है। आप किसी के प्रभाव में आप हैं तो लियो साइन कैसे हैं, अपने फादर, अपनी मदर, अपने बॉस, इन्हीं लोगों की सुनेंगे, या फिर अपने टीचर की। तो हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव होगा। आपको इनकी बात मुझे लगता है सुननी भी चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, ये इंसान थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, अपनी बात पे अड़ सकते हैं, और ये स्वभाव देखिए आपका भी हो सकता है, क्योंकि वाइसा वर्सा मैं कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी दशा जो है वो राहु की चल रही हो, या फिर अंतर दशा जो है वो राहु की चल रही होगी। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जितने भी मेरे सिंह राशि के जातकों ने इस रीडिंग को देखा है, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।